जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, बंधुओं हृदय से अभिनंदन है आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, आपके ऊपर भयानक तंत्र कराया जा रहा है। यह एक महिला है जो आपके ऊपर बुरी शक्तियों का प्रयोग कर रही है। आखिर कौन है यह महिला, क्यों यह सब कर रही है, क्या चाहती है, क्यों आपको बर्बाद करना चाहती है, क्यों यह आपको तकलीफें देना चाहती है। आज के वीडियो में हम आपको यह सब बताएंगे। तो बंधुओं, आप लोगों को करना यह होगा कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। यह हम सब कुछ आपको बताएंगे जो कि हमें हनुमान जी की अनुभूतियों के आधार पर पता चल रहा है। उनके कुछ संकेत हैं जो कि आपके राशि के जातकों के जीवन में यह घटनाएं घटित होने वाली हैं। यह बुरी घटनाएं ऊपरी हवाओं के वजह से आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। कहते हैं ना कि नकारात्मक शक्ति हमेशा नकारात्मक प्रभाव देती हैं, और यह एक औरत है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। इस औरत ने आपके ऊपर इस नकारात्मक शक्ति को भेज दिया है। यह नकारात्मक शक्ति अब आपके जीवन में बहुत ज्यादा तांडव करने वाली है। सावधान हो जाइए, वरना यह आप लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। आप लोगों को शायद इस बात की भनक भी नहीं है कि आपके ऊपर लगातार निरंतर तंत्र करवाए जा रहे हैं। हमारी बातों को मजाक में लेने की गलती बिल्कुल न करें। हम जो भी बताएंगे एकदम स्पष्ट बताएंगे, सटीक बताएंगे, जो कि आपके साथ यह घटनाएं 100% घटित हो रही होंगी। जिन लोगों के जीवन में यह समस्याएं बनी हुई हैं कि उनके घर में किसी न किसी समस्या का समाधान करते ही दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। एक समस्या से आप लड़ते हैं, दूसरी समस्या आकर आपके सामने खड़ी हो जाती है। आप लोगों के सामने आज तक खुशी का एक पल नहीं आया है। खुशी का पल क्या होता है यह तो शायद आप लोग भूल ही गए हैं। एक न एक समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। बल्कि ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो ग्रह नक्षत्रों का चक्र अभी बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली को देखते हुए यह हम दावे से कह सकते हैं कि अभी के समय में ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो आपको पीड़ित कर रहा हो। सारे ग्रह आपके अनुकूल हैं, सारे ग्रह नक्षत्र आपको अच्छा फल दे रहे हैं। लेकिन कुछ नकारात्मक शक्तियां हैं जो कि आपके जानने वालों ने ही आपके ऊपर इन नकारात्मक शक्तियों को भेजा है। नकारात्मक शक्तियों को हमेशा अपने ही भेजते हैं, क्योंकि अपनों को सब कुछ पता होता है। तंत्र मजबूती से हमेशा अपने ही करवाते हैं। जो लोग आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या जलन करते हैं, जिन लोगों से आपकी तरक्की, आपकी खुशियां देखी नहीं जाती हैं, वह लोग इस तरह के कार्य करते हैं। उन लोगों का बस नहीं चलता है तो फिर वह इस तरह से आपके जीवन को बर्बाद करते हैं। यह बहुत ही गलत मानसिकता के लोग होते हैं। एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए यह किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इनका कोई भी दीन ईमान नहीं होता है। इनका बस एक ही काम होता है कि दूसरों को हम कैसे नीचा दिखाएं। इनको दूसरों की खुशियां कभी भी बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो बंधुओं, अभी आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं से हम आपको अवगत करा देते हैं। यदि आपके जीवन में यह सब घटनाएं घटित हो रही हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, जो भी भाई बंधु हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें और पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में 3 बार जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई है, किसी समस्या से आप लोग पीड़ित हैं, तो वह भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। 100% आपकी समस्या का समाधान यहाँ से मिलेगा। हम आपको कोई न कोई ऐसा उपाय या विधान जरूर बताएंगे जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो। तो बंधुओं, बजरंगबली का आभार व्यक्त करना बिल्कुल न भूलें। बजरंगबली की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके संकटों का हरण होगा। तो यह कार्य करना आप लोग बिल्कुल न भूलें, मेरा आप लोगों से अनुरोध है। यही एक मौका होता है कि आप बजरंगबली परिवार से जुड़ जाएंगे और बजरंगबली की कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो चलिए बंधुओं, अब हम शुरू करते हैं। पहला लक्षण यह है कि आपके घर में जब भी किसी नकारात्मक शक्ति का वास होता है या किसी भी नकारात्मक शक्ति को बांधकर तंत्र करवाया जाता है, आपके ऊपर किसी भी नकारात्मक शक्ति को जब बैठाया जाता है, तो कुछ न कुछ आपके घर में ऐसा होने लगता है जिसके चलते आपके घर में बहुत ज्यादा तांडव मच जाता है। इतनी ज्यादा उथल पुथल मच जाएगी कि आपको समस्याएं इस तरह की दिखाई देंगी कि जिनका समाधान करना आपको बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों भरा समय ऐसे में लगेगा कि आप इन समस्याओं को कैसे सुलझाएं। यह समस्याएं कुछ इस तरह की होती हैं कि आपको इनका समाधान करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनके जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके घर में इस कदर का तांडव मचा होगा कि उनके घर में सब अपनी अपनी रास्ता पकड़ रहे होंगे, सब अपने अपनी मनमानी कर रहे होंगे, सब अपने कार्य अपने तरीके से कर रहे होंगे। जिस घर में पहले एकता रहती थी वहाँ सब एक दूसरे का मान सम्मान करते थे, अब वहीं पर इस तरह का तांडव मचा है कि एक दूसरे का मान सम्मान नहीं
नहीं हो रहा है और आपस में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा मचे हुए हैं और आपके घर में कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहा होगा। सब आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे होंगे। अब ऐसे में ऐसी समस्याओं का समाधान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में लोग अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास करने लगते हैं और एक एक करके आपके परिवार के सदस्य बिखरने लगते हैं, आपस में बिखराव होने लगता है। वहीं एक समय था जब आप लोग बहुत प्रेम से रहते थे। अब आपके घर में खंडन होना शुरू हो गया है। छोटे बड़ों का लिहाज नहीं कर रहे हैं, बड़े छोटों का लिहाज नहीं कर रहे हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी है। कोई किसी के दुख तकलीफ में साझा नहीं होना चाहता है। इस तरह की घटनाएं जब किसी के घर में तंत्र विद्या करवाई जाती है, जब किसी के परिवार का बंधन कराया जाता है, तो इस तरह की घटनाएं घटित होने लगती हैं। अब इस स्थिति में व्यक्ति को कुछ भी समझ में आता नहीं है कि वह क्या करे। एक साथ उसके सामने इतनी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि जिसका समाधान करना उसको बहुत ही ज्यादा इन समस्याओं का समाधान करना उसके लिए बहुत बड़ी महाभारत हो जाती है। अब इस स्थिति में आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ यह सब क्यों घटित हो रहा है। आपका दिमाग अब इस ओर जा रहा है, क्या किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र कर दिया है? किस कारण से आपके जीवन में एकदम से तूफान आ गया है, जो कि अब यह तूफान आपसे संभाले नहीं संभल रहा है। साथ ही साथ आर्थिक तंगी भी आपके जीवन में लगातार बनी हुई है। आपके रुपए पैसे का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इन समस्याओं को सुलझाने में आपका धन भी खर्च हो रहा है। आप ना ही अपने व्यापार पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना ही आप किसी काम धंधे में आपका इस समय में मन लग रहा है। आप घर की समस्याओं में ही उलझकर रह गए हैं। यह तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है, इसमें व्यक्ति के दिमाग को यह बिल्कुल पूरी तरह से खोखला कर देती है। इस स्थिति में व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वह क्या करे क्या ना करे। सबसे पहले इस स्थिति में व्यक्ति का मन अपने काम धंधों से उठ जाता है। उसका मन बिल्कुल भी अपने कार्यों में नहीं लगता है। जब व्यक्ति अपने व्यापार अपनी नौकरी पर ध्यान नहीं देगा तो वह आर्थिक रूप से भी कमजोर होने लगेगा। अब यह महिला जो शत्रु है, यह आपसे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करती है। अब यह एक तांत्रिक के पास जाती है और आपके ऊपर बार बार तंत्र का प्रहार हो रहा है। इसीलिए हो रहा है कि आपका तंत्र थोड़ा बहुत भी कमजोर पड़ता है, आपके ऊपर फिर से तंत्र करवा दिया जाता है। इस बार तो इस महिला ने हद ही कर दी। यह महिला तांत्रिक के पास कल ही पहुंची है और इसने तांत्रिक से कहा कि तुम्हारा काम तमाम कर दे। तांत्रिक को इसने कुछ पैसे रुपए दिए हैं और आपके ऊपर मारण प्रयोग करवा रही है। यह आपको मारण प्रयोग करवा रही है। यदि आपके ग्रह नक्षत्र इस समय में थोड़े भी कमजोर पड़े तो इस तंत्र का आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। मानो आपके जीवन को समाप्त करने की इस औरत ने पूरी तैयारी कर दी है। इसने आपको बर्बाद करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन इसका मन अभी तक भरा नहीं है। अब यह महिला आपकी जान की प्यासी है। आपको बता दें, यह औरत कल ही एक तांत्रिक के पास पहुंची है और यह आपके फोटो को लेकर पहुंची है। आपकी फोटो को देखकर यह तांत्रिक आपके ऊपर एक ऐसा प्रयोग करने वाला है जिसके चलते आपकी जान पर बन पड़ेगी। यदि आपके देवी देवता कुल देवी देवता आपके सहाय हैं तो फिर आप इस स्थिति से निकल जाएंगे। ग्रह नक्षत्र आपके मजबूत हैं तब भी आप इस स्थिति से निकल सकते हैं। यदि यह सब चीजें आपके अनुकूल ना हुई तो आप इस चपेटे में आ जाएंगे। शायद आपको जान से हाथ धोने पड़ेंगे। कि जिस तरह से आपके ऊपर तंत्र करवाया जा रहा है, जिस तंत्र का आपके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, इस काली विद्या के नाम से ही लोग भयभीत हो जाते हैं। इस तरह की काली विद्या आपके ऊपर कराई जा रही है। तो बंधुओं, खतरा तो आप लोगों के ऊपर लगातार मंडरा रहा है। इसीलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लें। वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय बताएंगे। यदि आप उस उपाय को कर लेते हैं तो आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। शायद देवी देवताओं के इस उपाय से आपके ऊपर से यह खतरा टल जाए, वरना आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन आप लोग चिंता न करें, हम आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप यदि इस चैनल पर आएंगे तो आप बजरंगबली परिवार से जुड़ जाएंगे और बजरंगबली के होते हुए आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इस महिला ने तांत्रिक से यह भी पूछा कि आपके ऊपर इतने सारे तंत्र के प्रयोग किए गए हैं, फिर भी आपके परिवार में किसी की मृत्यु क्यों नहीं हो रही है। यह सारा भेद पूछ रही है। इसको नहीं है पता कि आपके पीछे आपके घर के जो कुल के देवी देवता हैं वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। वह पूरी तरह से आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके साथ अभी तक कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई है। यह जो महिला है यह आपके बारे में बहुत ज्यादा गंदी विचारधारा रखती है। इसका मन आपके लिए इतना ज्यादा नकारात्मक हो जाता है कि यह इस
तरह के पाप करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही है। इसको अपने परिणाम की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि इस तरह के कार्य हम अपने जीवन में कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। और यह जो स्त्री है यह आज से नहीं, आपके बचपन से ही आपसे बहुत ज्यादा जलन खाती है। आपका जब बचपन था तब भी यह स्त्री आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती थी। आपके पहनाव ओढ़ाव, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका जो श्रेष्ठ, आप जिन जिन चीजों में श्रेष्ठ थे, आपकी बुद्धि विवेक और सब कुछ चीजें इस औरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। आप आगे बढ़े यह औरत कभी नहीं चाहती थी। इससे नहीं देखा जाता था कि आप किसी भी प्रकार की सफलता को अपने जीवन में हासिल करें। यह औरत आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती है। तुम्हारे परिवार वालों ने, तुम्हारे माता पिता ने जिस तरह से आपको पढ़ा लिखा कर संस्कार देकर पाल पोस कर बड़ा किया है, इस औरत से यह सब कभी नहीं देखा गया है। यह आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती है। परंतु अब इस स्त्री ने हद ही कर दी है। अब इसकी नफरत चरम सीमा पर आ गई है। अब कुछ महीनों से यह लगातार आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करवा रही है। तो बंधुओं, इस औरत ने जिस बुरी आत्मा को आपके घर में भेजा है यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि यह एक प्रेत आत्मा है जो लगातार आपके जीवन को खाए जा रही है। आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं पैदा कर रही है कि जिन समस्याओं का सामना करने में आपको बहुत कठिनाई हो रही है। इस औरत ने सर्वप्रथम आपके ऊपर वशीकरण क्रिया करवाई थी। इस औरत ने आपको अपने बस में करने का भी पूरा प्रयास किया था, जिससे कि यह अपने स्वार्थ की पूर्ति आपसे कर सके। लेकिन आपका भाग्य थोड़ी प्रबल रहता है। यह क्रिया आपके ऊपर से कमजोर पड़ गई, जिसके चलते इस औरत को ही उल्टी मात खानी पड़ी। एक बार इस औरत ने आपसे किसी कार्य की उम्मीद लगाई थी। आपने इसकी उम्मीद को पूरा नहीं किया। आपने इसके कार्य को करने से मना कर दिया। उसी दिन से यह महिला आपसे इतनी ज्यादा चिढ़ी हुई है कि अब यह आपको जान से मरवा देना चाहती है। आप देखते होंगे कि कभी आपके परिवार में आपकी पत्नी को समस्या होती है, किसी गंभीर बीमारी जकड़ लेती है, आप पत्नी को सही करवाते हैं, वहीं आपके माता पिता की कोई ऐसी समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है कि आप वह समस्याओं में उलझ जाते हैं। धंधा व्यवसाय तो आप इस समय में भूल ही गए हैं। आप अपने घर की समस्याओं में ही उलझ कर रह गए हैं। तो बंधुओं, तंत्र कभी किसी व्यक्ति के ऊपर जब कराया जाता है तो उसके शरीर की कोई न कोई चीज तांत्रिक को चाहिए जिसके द्वारा वह तंत्र करता है। तो हम आपको बता दें कि पिछले समय में इस महिला ने आपके सिर से कुछ बाल काट लिए थे। यह महिला शत्रु कहीं और किसी और जगह की नहीं है। यह औरत दूर की भी नहीं है। यह औरत आपके करीब की ही है। इस औरत से आपका एक बहुत ही करीबी रिश्ता है, या यूं कहें आपकी भाभी, चाची, बुआ, कोई भी यह एक औरत है। इनमें से आपको बहुत ज्यादा खतरा है। हम यहाँ पर किसी का नाम नहीं बता सकते हैं, यह हमारे नियम के खिलाफ है, लेकिन यही रिश्ते हैं आपके जीवन में। अब आप खुद ही समझ लेना कि आपके फैमिली में आपसे सबसे ज्यादा कौन चिढ़ता है, कौन जलन करता है, कौन आपके खिलाफ हमेशा बोलता है, कौन आपको हमेशा बदनाम करने की कोशिश करता है। तो आपके ऊपर तंत्र करवाया गया है। इस बात का सीधा लक्षण यह है कि आपको हमेशा किसी न किसी वजह से भय बना रहता होगा। आपके मन में हमेशा किसी न किसी बुरी घटना का अंदेशा बना रहता होगा। आपके मन में इस तरह के विचार आते होंगे कि आपके साथ यह घटना घटित हो सकती है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही होता है कि यह आपके मन को पूरी तरह से नकारात्मक बनाकर रखती हैं। इस समय में आप कभी भी कुछ सकारात्मक नहीं सोचेंगे। आप नकारात्मक ही सोचेंगे और नकारात्मक चीजों को आकर्षित करेंगे। जब हम किसी भी तरह की विचारधारा बनाते हैं और उस विचार को अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं तो हमें फिर अपने विचारों के अनुसार ही फल प्राप्त होने लगते हैं। तो इस समय में आपके मन पर नकारात्मकता छाई रहती है और आप नकारात्मक विचारों को ही अपनी तरफ प्रेरित करते हैं। इसी तरह आपके परिवार में जब कोई एक सदस्य पूजा पाठ करता है या फिर किसी मंदिर में जाता है तो आप उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगते हैं। आपको पूजा पाठ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस स्थिति में इंसान को देवी देवताओं से बहुत ज्यादा चिढ़ होने लगती है, क्योंकि आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति है। आपका मन ही नहीं करेगा कभी भी सात्विक शक्ति की पूजा पाठ करने का। आपके विचार पूर्णतः नकारात्मक हो जाएंगे। जिस व्यक्ति के ऊपर इस तरह के अघोर तंत्र करवाए जाते हैं उसको स्वप्न भी इस तरह के आते हैं। उसको मानो सोते समय ऐसे स्वप्न आते हैं कि उसको कोई मारना चाहता है या उस व्यक्ति को किसी ऊंचे स्थान से उठाकर पटक दिया गया है। आप सो रहे हैं, आपको इस तरह के स्वप्न आने लगते हैं। कभी कभी तो आपको यह स्वप्न शमशान में ले जाकर बिठा देते हैं। आपको लगेगा कि आप किसी शमशान में आकर बैठ गए हैं और आपके आसपास बहुत ज्यादा चिताएं जल रही हैं। यह दृश्य देखकर आप स्वप्न में बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। तो जब भी कभी आप लोगों को इस तरह के स्वप्न आते हैं तो आप सावधान हो जाएं।
आप सावधान हो जाएं और विचार करें कहीं आपके ऊपर किसी ने यह तंत्र तो नहीं करवाए हैं। तो आप तंत्र के प्रभाव में तो नहीं है, किसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में तो नहीं है। इस तरह के स्वप्न जो कि आपको मिलते हैं तो यह कहीं ना कहीं आपके देवी देवताओं के द्वारा संकेत मिलते हैं कि अब आप जाग जाओ, आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। जैसे कि आपकी कुलदेवी है जो आपकी हमेशा रक्षा करती हैं, आपके पूर्वज हैं जो हमेशा आपको इन बुरी शक्तियों से बचाते हैं। और कोई ना कोई एक शक्ति तो हर एक इंसान के जीवन में ऐसी होती है जो उसके पूर्वजों के समय से ही चली आ रही होती है। वह शक्ति लगातार आपके साथ खड़ी रहती है और आपकी हर एक समस्याओं में आपका साथ देती है। आपके जीवन में हर एक संकट को वह समाप्त करने के लिए आपके साथ हमेशा रहती है। तो इस समय में आपके पूर्वजों की शक्ति और आपके कुल के देवी देवताओं की शक्ति आपके पीछे हमेशा चल रही है। इन शक्तियों का सहारा यदि आपके जीवन में बना न होता तो आपके जीवन में आज आपको बहुत भारी दुर्घटना का सामना करना पड़ता। आपके परिवार में कोई ऐसी घटना घटित होती जिसकी भरपाई आप कभी नहीं कर पाते। तो इन शक्तियों का सानिध्य भी आपको मिला है, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा हौसला रखिए और इस तरह के यदि आपको संकेत मिल रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपके देवी देवताओं को भी बंधन में कर रखा है, वह आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं। आपकी समस्याओं से आपको स्वयं ही निकलना पड़ेगा। तो इस तरह के यदि आपको संकेत मिल रहे हैं, इस तरह के स्वप्न मिल रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं। इस बात पर विचार करें और किसी अच्छे संत के सानिध्य में आए और हनुमान जी की शरण में जाएं। हनुमान जी से अच्छी तंत्र की काट और कोई नहीं कर सकता है, या फिर आप माता काली की शरण में जाएं। हमारा सुझाव यह रहेगा यदि आपको इन सब चीजों से तुरंत ही छुटकारा चाहिए तो आप बजरंगबली की शरण में जाएं। हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ एक घी का दीपक जलाएं और चालीसा पाठ करना शुरू कर दें। हनुमान चालीसा के प्रभाव से यह नकारात्मक शक्तियां कोसों दूर भागती दिखाई देती हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा संकेत यह है जो आपको स्वयं ही अपने जीवन में देखने को मिल रहा होगा। आपके घर में कोई न कोई एक सदस्य लगातार बीमार बना रहता है और उसकी बीमारी में आपके पैसे रुपए का बहुत नुकसान हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति का इलाज भी आप खूब करवा रहे हैं, पर उसकी बीमारी का पता ही नहीं चल रहा है उसको किस तरह की बीमारी है। उस व्यक्ति को किसी मानसिक बीमारी ने घेर रखा है और उसका आप इलाज भी खूब करवा रहे हैं, तो इलाज से कोई आराम नहीं मिल रहा है। तब आपको जरूर किसी न किसी योग्य तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि शायद आपके ऊपर किसी ने तंत्र करवाया है, कहीं आप किसी नकारात्मक शक्ति की चपेट में तो नहीं आ गए हैं। हाथ पे हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए, आपको प्रयास लगातार करते रहने चाहिए, तभी आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे, वरना यह नकारात्मक शक्तियाँ आपको पूर्णतः समाप्त कर देंगी। जब किसी व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक शक्तियाँ उसको घेर लेती हैं, तांत्रिक विद्याएं उसको घेर लेती हैं, तो फिर उस व्यक्ति को रात्रि में अचानक से बहुत ज्यादा भय लगता है। कभी कभी तो उसके साथ यह घटना भी घटित होती है कि उसको किसी ने बुलाया है, जैसे कि आप रात्रि में सो रहे हैं और आपको स्पष्ट आवाजें सुनाई दे रही हैं कि आपका नाम लेकर आपको कोई बुला रहा है। इस स्थिति में यदि व्यक्ति इन आवाजों को सुनकर अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है तो उसके साथ कुछ न कुछ अनर्थ घटना जरूर घटित होती है। तो इस तरह के यदि आपको संकेत मिलते हैं कि रात्रि में आपको 12-1-2 बजे के बीच यदि किसी भी प्रकार की आवाज सुनाई दे रही है या आपके नाम को लेकर कोई आपको पुकार रहा है, तो आपको इस समय में बोलना बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़ा होशियारी से काम लेना है, आपको शांत रहना है, कम से कम उसकी 3 आवाज तक आपको बिल्कुल चुप रहना है। यह नकारात्मक शक्तियों का ही जाल होता है जो कि आपको अलग अलग तरीके से भ्रमित करती हैं। कभी कभी तो आपको ऐसी योजनाएं मिलेंगी, आपको लगेगा कि आप इस योजना में अपना भाग लेंगे, अपना रुपए पैसा इस योजना के तहत लगाएंगे तो आपको तरक्की मिलेगी। जी नहीं, उल्टा यह होता है कि आपके जीवन में आपको पैसे रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ता है। यह नकारात्मक शक्तियां आपको गलत जगह पर फंसा देती हैं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब बात करें इस महिला की एज की। इस महिला की उम्र 50 साल है। यह 50 साल की एक महिला है जो आपके ऊपर लगातार तंत्र करवा रही है। यह कोई नई नवेली औरत नहीं है जो आपके ऊपर तंत्र करवा रही है, यह आपके ही परिवार से है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि आप खुद इस बात का अनुमान करें, आपकी चाची, भाभी, बुआ में से कोई एक ही है जो आपको इस तरह से बर्बाद कर रही है। अब बात कर लेते हैं आपकी कुछ गलतियों की कि आपने इस समय में कौन सी गलतियां की हैं जिससे कि आपको अपने देवी देवताओं का पूर्ण सानिध्य प्राप्त नहीं हो रहा है। तो बंधुओं, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती तो यह है कि आप अपने पितृ पूर्वजों को बलि नहीं बनाते हैं, उनको बलवान करके नहीं रखते हैं। जैसे कि पितृपक्ष आता है तो आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं करते हैं। यह गलती किसी को नहीं करनी चाहिए, हरगिज नहीं करनी चाहिए। यह जो पितृपक्ष होता है, इस समय में आपको अपने पूर्वजों की सेवा करनी चाहिए और अपने पूर्वजों के निमित्त
कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको पूरी साल अपने पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है, वह आपसे प्रसन्न होते हैं तो वह आपकी रक्षा करते हैं। कहते हैं कि हमारे मुख्य द्वार पर यदि कुल देवी देवता की हम पर कृपा है और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है तो हमारे मुख्य द्वार से कभी भी किसी नकारात्मक शक्ति को यह प्रवेश नहीं करने देते हैं। यदि कोई नकारात्मक शक्ति या कोई तंत्र विद्या आपके पास आना चाहती है तो यह मुख्य द्वार पे ही रोक देते हैं। इतने शक्तिशाली होते हैं यह हमारे कुल के देवी देवता। कुल के देवी देवताओं को यदि आपने अपने जीवन में साधा है, उनको खुश करके रखा है, तब तो आपके जीवन में न्यारे वारे हो जाते हैं। कहते हैं कि यदि आपको किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं करनी है तो आप ना करें, लेकिन यदि आप अपने कुल के देवी देवताओं को महत्व देते हैं तो इनकी शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, आपके सारे मनोरथ पूरे होने लगते हैं। तो बंधुओं, अब आपके ऊपर तंत्र तो हो ही गया है। अब आपको इस स्थिति में क्या करना है? अब आपको इस स्थिति में अपनी कुलदेवी का सहारा लेना है। आप लोगों को प्रतिदिन शाम को रात्रि में 9 से 10 के बीच में आपको अपनी कुलदेवी का आवाहन करना है। आपको अपनी कुलदेवी से प्रार्थना करनी है, वही आपको इस संकट से निकालेंगी। साथ ही साथ आपको बजरंगबली का भी ध्यान करना है। तो अब आपको करना क्या है? आप अपनी कुलदेवी के सामने एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और आपकी जो भी कुलदेवी है, जैसे कि किसी की कुलदेवी काली माँ होती है, किसी की कुलदेवी, जो भी आपकी कुलदेवी है, आप उनके नाम से उनको भोग दें। सबसे पहला भोग तो आप कपूर और लौंग से दे सकते हैं और आप उन्हें पान भी अर्पित कर सकते हैं, नारियल भी अर्पित कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको 4 चीजों का भोग देना है, लौंग, इलायची और पान। 2 चीजें यह हो गई। फिर आपको मीठे के तौर पर थोड़े से बतासे ले लेने हैं और 1 नारियल ले लेना है। आपको इन सब चीजों को अपनी कुलदेवी के सामने रखना है। जब आप इन चीजों को उनके सामने रखेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और आपको कुलदेव्यो नमः मंत्र का जाप करना है। आपकी जो भी कुलदेवी होंगी वह आप पर 100% कृपा करेंगी। जब आप उनका आवाहन करेंगे तो वह आपकी सहायता के लिए जरूर दौड़ी आएंगी और उनका ही कुछ प्रभाव है जो आज तक आपको उन्होंने बचा कर रखा है, वरना इस महिला के तंत्र से आपकी जान कब की जा चुकी होती। आपके परिवार के सदस्यों में से किसी एक के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती यदि इनका सानिध्य आपको न मिला होता। यह जो आपकी कुलदेवी हैं, यह आपकी हमेशा रक्षा करती हैं। जरूरत है आपको पहचानने की। अब हमने आपको बता दिया है तो आप इनको प्रसन्न करने में लग जाइए। इनसे ही कहिए, इनसे ही प्रार्थना करिए, यह आपके सारे संकटों को हर लेंगी। आपकी जो महिला शत्रु है उसको यह ही दंड देंगी, इस कदर दंड देंगी कि आप अपनी आंखों से ही देखेंगे कि उसके जीवन में कितना बुरा हो रहा है, क्योंकि बुरे कर्म का हमेशा बुरा नतीजा होता है। जब हम किसी के जीवन में बर्बादी फैलाते हैं तो वही बर्बादी लौटकर वापस हमारे जीवन में आती है। हम किसी का बुरा सोचेंगे तो उसका बुरा ना होकर हमारा ही बुरा होगा, क्योंकि पूजा पाठ जब आप करेंगे, आपके कुल के देवी देवता जब आपकी रक्षा करेंगे तो वह जो आपके ऊपर काली शक्तियों को जिस स्त्री ने भेजा है, तो आपके घर से यह काली शक्तियां निकलकर भागेंगी तो फिर वापस उसी के पास पहुंचेंगी जिसने आपके पास भेजा है। तो जब यह नकारात्मक शक्तियां वापस जाएंगी तो आपके शत्रु के जीवन में तांडव मचने लगेगा। यह तांडव आप खुद महसूस करेंगे, खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अब यदि आप जान जाते हैं कि इस महिला ने आपके ऊपर तंत्र करवाया है, यदि आप जान जाते हैं, आपके मन में संदेह हो जाता है, तो उसी समय यह तंत्र कमजोर पड़ जाता है। काफी हद तक तो यह तंत्र आपके जानने से ही कमजोर पड़ जाता है। अब आप अनुमान लगाएं कि कौन है आपके जीवन में जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, जो आपके बचपन से ही आपसे नफरत करता है। आप अपने फैमिली में देखें, जाने कौन आपसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। जो भी इंसान है वह आपसे नफरत करता है तो आप उससे कुछ कहें ना, उससे लड़ाई ना करें, उससे झगड़ा ना करें। बस आपको करना यह है कि आप प्रतिदिन उसको निहारें। जब भी उससे सामना हो तो आप उसके सामने देखकर एक बार मन में यह जरूर बोलें कि तंत्र तंत्र वापस जा, जिसने तंत्र करवाया है उसी के पास वापस जा। जब आप ऐसी महिला को देखकर यह बोलेंगे, हैं नकारात्मक शक्तियों को वापस भेजें। आप इस तरह से भी वापस भेज सकते हैं। जो भी हमारे साथ नकारात्मक शक्ति है वह इस महिला के पास वापस जाए। इस तरह से यदि आप उसको देखकर बोलेंगे तब भी तंत्र आपका कमजोर पड़ने लगेगा। इस स्थिति में भी तंत्र का प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा, बाकी का काम आपकी कुलदेवी कर देंगी। हमने आपको बताया है कि यह लगातार आपकी रक्षा करती हैं। यह हमेशा आपके साथ परछाई बनकर चलती हैं। कहते हैं कि नकारात्मक शक्ति है तो सकारात्मक शक्तियां भी हैं। अब 2 शक्तियां एक साथ टकरा रही हैं, इसीलिए आपके जीवन में काफी हद तक अब धीरे धीरे सुधार भी होना शुरू हो गया है। तो बंधुओं, आप इस महिला से सावधान रहें और थोड़ी इससे दूरी बनाकर रखें और इस महिला तक अपने किसी भी राज को पहुंचने न दें। यदि आपकी तरक्की होती है तब भी आपको इससे छुपा कर रखना है। इस तक किसी भी तरह का भेद अपना पहुंचाना नहीं है, क्योंकि आपकी खुशियों से इसको बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है।
आपकी किसी भी खुशी को इसको पता चलता है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की तरक्की हुई है तो यह आपकी खुशियों को तुरंत नज़र लगा देती है। इसकी नज़र ही इतनी काली है कि आपके हर एक कार्यों में बाधा आनी शुरू हो जाती है। तो आपको इस महिला से संपर्क बिल्कुल समाप्त कर देना है। तो बंधुओं, आप लोगों को जानकारी यदि अच्छी लगी है, यदि आपके जीवन में इस तरह का कोई शत्रु है, इस तरह की कोई महिला शत्रु है, आपको परेशान कर रही है, यदि आप जान जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपको हमने उपाय बताए हैं, फिर भी आप यदि समाधान नहीं कर पाते हैं तब आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम आपके नाम से बजरंगबली के धाम पर अर्जी लगा देंगे। जब धाम पर अर्जी लगेगी तो 100% आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।